भागलपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित मीटिंग हॉल में सीजीएम की अध्यक्षता में सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 13 तारीख को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में केस के निपटारे को लेकर चर्चा की गई। वहीं सभी थाना प्रभारियों से कहा गया कि उनके थानों में जो भी मामले निपटारे के योग्य है उन्हें लोक अदालत में लाया जाए, जिससे दोनों पक्षों को बुलाकर यहां पर मामले को खत्म किया जा सके। हालांकि ज्यादा से ज्यादा मामलों को लोक अदालत के दौरान खत्म करने की कवायद को लेकर पहले से भी लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी को लेकर आज सभी थाना प्रभारियों के साथ सीजीएम की बैठक हुई। मुख्य मांग है कि हम लोग को स्टाइपेंड मिले, छात्रावास का व्यवस्था हो और पैरा मेडिकल काउंसिल का गठन हो और 2 साल का कोर्स 5 साल में नहीं कराया जाए, उसके लिए सत्र नियमित हो। बस यही मेरी मुख्य डिमांड है। और अगर आज शाम तक अगर कोई लिखित आश्वासन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल हम लोग हॉस्पिटल को ओपीडी बंद करने वाले हैं। अगर उससे भी नहीं हुआ तो एक दिन पूरा अनशन हम लोग दिल्ली तक बात लेके जाएंगे, पूरा अनशन पे बैठेंगे। पूरा बिहार का है जितने भी पैरा मेडिकल छात्र संघ है ऑल ओवर टू ऑल एक साथ करेंगे, ये पूरा चलता रहेगा। अगर तेजस्वी यादव को अगर ये बात आगे पहुंच रही है, न्यूज मिल रहा है, तो आज हमें लिखित आश्वासन दे। बहुत पहले बोल रहा था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे तो हम ये चीज कर देंगे, वो चीज कर देंगे, लेकिन आज कुछ कोई चीज नहीं कर पाया है। क्या ही सरकार है, शर्म करना चाहिए तेजस्वी यादव को कि हम लोग ये एप्रोन पहन करके, जो कि हॉस्पिटल का रीढ़ का हड्डी कहलाने वाले स्टूडेंट जो कि पैरा मेडिकल छात्र हैं, जो कि हमारे बिना ना कोई ओटी चलेगा, नहीं लैब टेक्नीशियन के बिना कोई लैब जांच होगा, नहीं ड्रेसर के बिना कोई पट्टी बांध सकता है, वो लड़का आज रोड पे बिखर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या कर रहा है छात्र, ना कोई सत्र नियमित है, क्योंकि अभी हम लोग हम अभी 18-20 सेशन का स्टूडेंट है, हमारा कोर्स 2 साल का 5 साल हो रहा है, जो कि अभी 5 साल होने के बावजूद भी अभी हम लोग का कोई फाइनल तक नहीं हुआ। ये बात माने कि एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद तुरंत कोई भी अगर चुनाव होता है उसका रिजल्ट जारी 5 दिन 10 दिन लेटेस्ट 15 दिन में जारी कर दिया था, लेकिन हमारा भी एग्जाम 6 महीना बीत चुका है, लेकिन क्या खबर है, कोई सूचना भी नहीं है। मेरा नाम श्रवण कुमार है, 18-20 सेशन का स्टूडेंट है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लगातार बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने थाना क्षेत्र में गश्ती पर फोकस किया जाए। साथ ही जो अपराधी जेल से छूट कर आए हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए, जिससे वह किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम नहीं दे सके। वहीं लंबित पड़े मामलों और अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ शराब माफिया पर कार्रवाई का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया। बैठक में सिटी एसपी, एसपी सहित सभी डीएसपी मौजूद थे। क्या है, कोई रोक नहीं सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई व्यक्ति जो धार्मिक प्रचार में लगे हों, धर्म गुरु हो, उनको रोक आप कैसे सकते हैं? और हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि सरकार को हिम्मत है तो रोक के दिखाए। हम लोग सभी लोग मिलकर उनके प्रवचन को सुनने के लिए सभी लोग जाएंगे। बजरंग दल को बैन करने की मांग की जा रही है बिहार में। देखिए, बजरंग बली को आज तक किसी ने बांध पाया क्या? रावण ने प्रयास किया था अहंकार में, रावण की लंका को भस्म बजरंग बली ने किया, इसलिए बजरंग बली को कोई बांध नहीं सकता है। और जो प्रयास करेगा उन्हीं पर भगवान बजरंग बली का कुदृष्टि पड़ सकता है। भागलपुर के मुजाहिदपुर स्थित रेलवे कॉलोनी सामुदायिक भवन में चल रहे 6 दिवसीय भागवत कथा के तीसरे दिन काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागवत कथा में हिस्सा लिया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं भजन पर नाचती झूमती नजर आईं। वृंदावन गुरु निवास से आए कथावाचक आनंद मूर्ति पंडित गोपाल भाई ओझा के द्वारा लोगों को जहां भागवत कथा सुनाई गई, वहीं भगवान के भजन पर लोग झूमते नजर आए। ये श्रीमद् भागवत कथा 7 मई से 13 मई तक चलेगा। वही कार्यक्रम के अध्यक्ष समाज सेवी संजीव सुमन ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से लोगों को यश की प्राप्ति होती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 13 मई को श्रीमद् भागवत कथा के बाद हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द केरला स्टोरी जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया गया और भी राज्यों में किया गया, बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए। जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। ये सच्चाई है। नगर निगम में सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। बैठक के दौरान डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सहित सभी वार्डों के वार्ड पार्षद के अलावा नगर निगम के सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान शहर में नाला सड़क बनाए जाने एवं नालों की सफाई सहित शहर को स्वच्छ किस प्रकार से बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही पार्षदों के द्वारा अपने अपने वार्डों में भी होने वाले कार्यों की सूची बैठक में दी गई। वहीं नगर निगम के द्वारा शहर में कराए जा रहे कार्यों में तेजी लाने की मांग पार्षदों के द्वारा की गई। इन लोगों का कहना था कि जो कंपनी या ठेकेदार काम कर रहे हैं वह काफी धीमी गति से कार्य कर रहे हैं, जिसमें तेजी लाने की जरूरत है। पार्षदों के द्वारा बताया गया कि गर्मी को देखते हुए लगातार पानी की समस्या है, जिससे निजात पाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पूरी तरह से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद से ही उन्हें बिहार का योगी भी कहा जाने लगा है। नियुक्ति के बाद से ही वे सूबे के अलग अलग जिले में जाकर कार्यकर्ताओं में जोश तो भर ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में आरजेडी और जदयू समेत दूसरे पार्टी से आए लोगों को भाजपा में शामिल करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज साई नगर कॉलोनी शाहजंगी में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें खुद भाजपा के फायर ब्रांड नेता और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तकरीबन 250 से भी अधिक लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाकर भाजपा में शामिल किया। सबसे खास बात इसमें यह है कि भाजपा में शामिल होने वाले प्राय सभी लोग यादव समुदाय से हैं। जानकारी के अनुसार यह प्रदेश भर में पहला ऐसा मौका है जब इतनी संख्या में एक साथ यादव समाज के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं एक और जहां इसको लेकर भाजपा काफ़ी उत्साहित दिख रही है, वहीं दूसरी पार्टियां खासकर राजद की इससे बेचैनी निश्चित रूप से बढ़ गई है। कार्यक्रम के संयोजक मनीष यादव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर तैयारी की गई है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अभय वर्मन ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाने जा रही है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायगंज में आज ज्वाइंट सेक्रेटरी सुधीर कुमार एवं एडिशनल डायरेक्टर ए.के. गुप्ता ने सभी वार्ड, विभाग एवं भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई वार्डों में अनियमितता पाई गई तो कई विभागों में साफ सफाई के रखरखाव पर भी बात की गई। उन्होंने दवाइयों के स्टॉक को देखा, एक्सरे विभाग, पैथोलॉजी विभाग एवं ब्लड विभाग में भी निरीक्षण किया। उसके बाद इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू विभाग का भी उन्होंने जायजा लिया। कई बिंदुओं पर वहां के पदाधिकारियों से वार्ता की। इस निरीक्षण में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुधीर कुमार, एडिशनल डायरेक्टर ए.के. गुप्ता के अलावा मायगंज अस्पताल के अधीक्षक एवं कई पदाधिकारी मौजूद थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी सुधीर कुमार ने कहा कि जिस विभाग में भी त्रुटियां हैं उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा, वरना कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद बोला प्रिंसिपल ने लेकर के आया। प्रिंसिपल यहाँ कॉलेज के गेट पर खड़ा था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जमीन चाहते हैं, हमको रहने का व्यवस्था नहीं है। माटी भरवा के हम लोग जमीन चाहिए हम लोगों को। आप लोग महादलित परिवार? जी, महादलित परिवार में है। कितने लोगों का घर उजरा है? यहाँ 6 आदमी का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुनेश्वर दास। किसका किसका उजरा है? कैलाश दास। हाँ, बोलो 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 और बोल रहे बापा का नाम बोलो। किनका किनका उजरा है? राजेश दास। महादलित परिवार का ही है। यहाँ कुछ लोग जिनको भूमि तो है ही नहीं, और वो लोग टटिया झोपड़ी बना के यहाँ रह रहा था, अपना इसी में गुजर बसर कर रहा था। हमें तत्काल अभी पता चला कि यहाँ सब हमारे सीओ साहब आके उजाड़ रहे हैं, तो हम तुरंत यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ घर था। वो लोग 4-5 आदमी को लेके आए थे सीओ साहब, वो भी सरकारी आदमी नहीं, चूँकि ग्रामीणों ने बताया कि वो लोग सरकारी आदमी नहीं था, कुल्हाड़ी दबिया वगैरह लेके आया था। तो क्या यहाँ गुंडागर्दी करने आया था या बगैर नोटिस का घर उजाड़ने का मतलब क्या होता है? दलित परिवार का घर उजाड़ने का मतलब क्या होता है? सरकार बसाने की बात करती है,
और आप उजाड़ने की बात करते हैं। भागलपुर के डीडीसी अनुराग कुमार ने नौगछिया प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय भवन और फाइलों के रखरखाव का जायजा लिया, साथ ही पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुमार अनुराग ने कहा कि किसी भी प्रखंड में प्रखंड कार्यालय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यहां और क्या बेहतर हो सकता है उसको लेकर समीक्षा की गई। प्रखंड कार्यालय में बराबर हो रही चोरी की बात पर उन्होंने कहा कि पुलिस को नियमित गश्त करना चाहिए, जबकि चारदीवारी निर्माण के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा जगतपुर झील में चल रहे मनरेगा से सौंदर्यीकरण के कार्य की भी डीडीसी ने समीक्षा की। वहीं लोकमानपुर पुल के अप्रोच पथ के लिए अर्जित की जाने वाली जमीन का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नौगछिया के कदवा में 2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है, जबकि खरीक प्रखंड के लोकमानपुर अंतर्गत आने वाले करीब 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। अनुराग कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने भू अर्जन के लिए प्रस्तावित जमीन का मुआयना किया है। अधिग्रहण किए जाने के बाद भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि दी जाएगी। बेसिकली खरीक गए थे भू अर्जन के काम से लोकमानपुर साइड, और उसके बाद जब यहाँ से लौट रहे थे तो ये औचक निरीक्षण किया गया नौगछिया ब्लॉक का। बेसिकली ब्लॉक ऑफिस का रखरखाव, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बनी हुई है और किस तरह से जो ब्लॉक कार्यालय उसको और बेहतर किया जा सकता है, उसी के आलोक में अभी समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिए गए हैं बीडीओ साहब को। और साथ में यहाँ एक जगतपुर झील है, उसमें भी जो काम मनरेगा द्वारा हो रहा है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। सर, नए भवन भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन का जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी चौक, खीरी बांध एवं जगदीशपुर बाजार पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अंगवस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रपाती विधायक ललन पासवान, कहलगांव विधायक पवन यादव, जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, निवर्तमान जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, नाथनगर विधानसभा प्रभारी कन्हाई मंडल, जगदीशपुर निवर्तमान मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कुमार झा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। बाराहाट प्रखंड के खरहड़ा पंचायत के मुखिया मनीष कुमार ने 10 मई बुधवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बौसी आगमन पर भाजपा की सदस्यता दिलाई। ज्ञात हो कि मुखिया मनीष कुमार लंबे समय से जदयू जिला प्रवक्ता एवं पंचायती राज प्रकोष्ठ में जिला अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। मनीष कुमार युवा मुखिया के रूप में क्षेत्र में जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री के राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बांका आगमन पर पुंसिया के समीप बिवनगामा मुखिया से भाजपा नेता दिगंबर मंडल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाराहाट होते हुए मंदार स्थित अष्टकमल मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। साथ ही बौसी के मधुसूदनपुर मंदिर में भी पूजा अर्चना की। ढाका मोड़ स्थित सतीश कुमार के प्रतिमा पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा माल्यार्पण भी किया गया। उसके बाद बाराहाट में दिगंबर मंडल के आवास पर सम्राट चौधरी को चांदी के मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर बांका विधायक राम नारायण मंडल, कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम, जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, कहलगांव विधायक पवन यादव, जिला उपाध्यक्ष सुभाष शाह, जिला महामंत्री से जिला लोक संयोजक हीरालाल मंडल, राजीव लोचन मिश्रा, उज्जवल कुमार सिन्हा सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने पूरे गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।